नमस्ते दोस्तों, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर पार्टी हर इलेक्शन में हर बार उठाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये मानना है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इससे पहले यानी 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं था और दोनों धर्मों के लोग आपस में बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन जब से बीजेपी आई है हिंदू मुस्लिम हम छड़े, हम ब्राह्मण है जाति से गर्व के साथ कहते हैं। हमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मोहब्बत थी और आगे भी मोहब्बत है उससे, लेकिन मोदी से हमें नफरत है और नफरत ही रहेगी। तो सुना आप लोगों ने, इन लोगों के मुताबिक बीजेपी पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, या फिर ये सारी अपोजिशन पार्टी की चाल है नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, जिससे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो नरेंद्र मोदी से नफरत करने लगे और इलेक्शन के टाइम पर नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी वोट ना दें। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है और इस वीडियो का मकसद किसी के धर्म या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। ना ही इस वीडियो में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की शुरुआत कब और कैसे हुई, इन तमाम चीज़ों को एक बार शुरू से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है इसकी शुरुआत तो लगभग आज़ादी से 90 साल पहले सन 1857 में ही हो गई थी, जब हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ था। और इसी चीज़ को देखते हुए अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि हम हिंदुओं को मुसलमानों से बढ़ाएंगे और मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ाएंगे। और यहीं से शुरुआत हुई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की, जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया डिवाइड एंड रूल, जिसका मतलब था बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 190 साल तक राज किया, क्योंकि अंग्रेजों का जो शासनकाल था वो 1757 से लेकर 1947 तक ही माना जाता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। लेकिन इस डिवाइड एंड रूल नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा। उस टाइम पर यह डिसाइड हुआ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो सभी पाकिस्तान में रहेंगे और बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ये सभी धर्म के लोग इंडिया में रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर डॉक्टर BR अम्बेडकर इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत का बंटवारा किसी भी एंगल से हमारे पक्ष में नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे भारी तादाद में दंगे होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें भारत के बंटवारे के बारे में नहीं बल्कि अखंड भारत के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उनकी ये बातें कोई नहीं सुनता, जिसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब गुस्से में आकर ये सभा छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा अम्बेडकर साहब ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि जिस हिस्से को पाकिस्तान बनाया गया था उस हिस्से में उस टाइम पर ज़्यादातर तो मुस्लिम ही रहते थे, लेकिन उनके साथ साथ वहाँ पर सिख और हिंदू धर्म के लोग भी काफ़ी तादाद में रहते थे। अब जैसे ही अनाउंसमेंट होता है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं सिर्फ वही पाकिस्तान में रहेंगे और बाकी सभी धर्म के लोग इंडिया में रहेंगे, तो उसी के साथ लाखों हिंदू और सिख लोग जो पाकिस्तान में रहते थे अपने अपने घरों को छोड़कर इंडिया की ओर रवाना होने लगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में दंगे शुरू हो जाते हैं। अब ये जो पाकिस्तान में दंगे शुरू हुए थे, इन दंगों का असली मकसद था कि जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख रह रहे हैं उनको मारा जाए और उनकी बहू बेटियों के साथ में बलात्कार किया जाए। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। उस टाइम पर जितनी भी ट्रेनें पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी वो सारी ट्रेनें हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी हुई आ रही थी, जिनमें बड़ी बेरहमी से हिंदू और सिखों को मारा गया था और जो महिलाएं थी उनके साथ में बलात्कार करके बाद में उनको मारा गया था। अब जैसे ये चीज़ें इंडिया में पता चलती है कि जो पाकिस्तान से ट्रेनें आ रही हैं दरअसल में वो हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी हुई आ रही है, तो सेम चीज़ें जो पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ में हो रही थी सेम चीज़ें इंडिया में मुसलमानों के साथ में होने लगती है। अब इस चीज़ को देखते हुए दोनों देशों की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जब तक हालात कंट्रोल में नहीं आते तब तक जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में रह रहे हैं फिलहाल के लिए वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और जो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं फिलहाल के लिए वो इंडिया में ही रहेंगे। जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आती है तो जो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और जो सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको इंडिया बुला लिया जाएगा। अब इस चीज़ पर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उनका मानना था कि जब इंडिया में मुसलमानों को ही रखना था और पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को रखना था तो फिर दोनों देशों का बंटवारा क्यों किया। अब इस चीज़ का ना तो उन्हें जवाब मिलता है और ना उस टाइम पर इस चीज़ का जवाब किसी के पास था।
अब जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और 1948 से लेकर 1949 के बीच उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोच को काफ़ी सपोर्ट भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा देश एक है और एक ही हमारा संविधान होगा और इसीलिए हमारे देश में हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, सबके लिए कानून बराबर होगा। इसीलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को काफ़ी सपोर्ट भी किया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया जाता है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उस टाइम पर महात्मा गांधी और नेहरू साहब का ये मानना था कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि हमारे देश में एक बार फिर से 1947 जैसे दंगे शुरू हो। और यही वो पहला वाक्य था जहां पर कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ इसलिए लागू नहीं किया गया था क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग इसके खिलाफ थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आप अच्छे समझ ही चुके हो कि जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है वो देश की आज़ादी से पहले होती हुई आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, असल में कांग्रेस पार्टी कितनी दूध की धुली है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 370 से। देश को आज़ाद हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था, लेकिन इसी बीच 17 नवंबर 1952 को कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 लगा दिया था, जिसका मतलब था कि अब से जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, यहाँ का झंडा अलग, यहाँ तक कि यहाँ का प्रधानमंत्री भी अलग होगा। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये सोचना हो कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री थोड़ी ना होता है, वहाँ तो मुख्यमंत्री होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। 1952 से लेकर 1965 के बीच जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था, लेकिन 1965 में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री के पद को बदलकर मुख्यमंत्री का पद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ही होता है। और अगर आपको अभी भी कोई शक है तो आप इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 तो लागू हो गया था, लेकिन आर्टिकल 370 लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये था कि जो SC/ST समाज के लोग हैं, यानी जो दलित और आदिवासी लोग हैं, अब से वो चाहे कितनी ही पढ़ाई क्यों ना कर ले, चाहे वो PhD क्यों ना कर ले, लेकिन सरकारी महकमे में उन्हें चपरासी या साफ सफाई की नौकरी से ऊपर नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप ही मुझे बताइए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था, बीजेपी या कांग्रेस? अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे नंबर पर बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। हो सकता है कि आपने वक्फ बोर्ड का नाम भी पहली बार सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो आर्मी के पास है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी 1954 में लेकर आई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड की एक बड़ी खास बात है कि मान लो कि वक्फ बोर्ड ने आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं बल्कि हमारी है, चाहे वो आपका खेत हो, मकान हो, कुछ भी हो, तो आप इसके खिलाफ ना तो पुलिस में FIR कर सकते हैं, ना कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। अगर आपको कोई आवाज़ उठानी है या कोई मुकदमा करना है तो आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ही जाना होगा, जहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मुस्लिम धर्म के लोग हैं। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, जिस संगठन को संवैधानिक तौर पर नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर बनाया गया है, वहाँ पर दूसरे धर्मों को न्याय मिलने की कितनी उम्मीद है? जीरो ना। यही बड़ा कारण है कि 1954 से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के पास टोटल 8,55,000 प्रॉपर्टी है। अब आप ही मुझे बताइए कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? तीसरा है हज सब्सिडी। हज सब्सिडी को कांग्रेस पार्टी 1973 में लेकर आई थी और उस टाइम पर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और इस हज सब्सिडी को लाने का मतलब था कि हर भारतीय मुसलमान जो हज यात्रा कर रहा है उसे इंडियन गवर्नमेंट अपने सरकारी खजाने से लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये देगी, ताकि वो अपनी हज यात्रा को बड़े आराम से कर सके। और ये जो हज सब्सिडी की लिस्ट है ये साल दर साल बदलती रहती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हर हज यात्री को हर साल कितने पैसे दिए जाते थे। अब देखिए दोस्तों, मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को हज सब्सिडी दे रही है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी दिखावे की सब्सिडी क्यों करती है। आज तक ना तो इन्होंने अमरनाथ यात्रा पर ठीक से सब्सिडी दी है, ना ही किसी 4 धाम यात्रा पर ठीक से सब्सिडी दी है। या तो आप सब्सिडी को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, जिसे अमरनाथ यात्रा जाना होगा या जिसे हज यात्रा जाना होगा वो अपने पैसे से जाएगा, या फिर अगर आपको सब्सिडी देनी ही है तो फिर हर धर्म के लोगों को बराबर सब्सिडी दीजिए। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी को हिंदू मुस्लिम भी तो करना है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। अगर मैं एक एक करके बताने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जैसे कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट, वेलफेयर स्कीम, 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्या, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991,
ये सारे वो काम हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक किए हैं, जो मुसलमानों के तो हक में थे लेकिन हिंदुओं के खिलाफ थे। और ये लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी पार्टी है ये तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब कांग्रेस पार्टी बदल चुकी है और जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो भी बदल चुके हैं, अब कांग्रेस की पहले जैसी सोच नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको अभी का उदाहरण दे देता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में क्या कर रही है कि वहाँ पर जितने भी हिंदू मंदिर है उनसे तो फंड्स ले रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसी फंड्स को मुसलमानों और ईसाइयों में खुले हाथों से बांट रही है। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में कैसे। जैसे दक्षिण कन्नड़ मंदिर से लिए गए हैं 155 करोड़ रुपए, उडुपी मंदिर से लिए गए हैं 75 करोड़ 70 लाख रुपए, तुमकुरु मंदिर से लिए गए हैं 37 करोड़ 10 लाख रुपए, बेंगलुरु शहर मंदिर से लिए गए हैं 16 करोड़ 60 लाख रुपए, उत्तर कन्नड़ मंदिरों से लिए गए हैं 9 करोड़ रुपए। ये तो वो लिस्ट है जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हिंदू मंदिर से पैसा लिया है। अब बात करते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों और ईसाइयों को कितना पैसा दिया है। वक्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को 100 करोड़ रुपए दिए गए, मैंगलोर हज भवन को 10 करोड़ रुपए दिए गए, अल्पसंख्यक तीर्थ स्थलों को 20 करोड़ रुपए दिए गए, ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपए दिए गए। यानी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम लीग के बताए हुए रास्तों पर ही चल रही है। अब आप ही मुझे बताइए कि कर्नाटक में कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? तो दोस्तों अब बात करते हैं बीजेपी पार्टी की। क्या बीजेपी पार्टी भी हिंदू मुस्लिम करती है या ये सब अपोजिशन पार्टी की चाल है बीजेपी को बदनाम करने की? तो देखिए दोस्तों, मेरा ऑफिशियल जवाब है हाँ, बीजेपी पार्टी भी हिंदू मुस्लिम करती है, क्योंकि जब 2002 में गुजरात दंगे हुए थे तो उस टाइम पर बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगा था कि जो गुजरात में दंगे हुए हैं वो इन लोगों ने जानबूझकर भड़काए हैं। हालांकि ये चीज़ें कोर्ट में साबित नहीं हो पाती है, लेकिन इन दंगों के 5 साल बाद यानी 2007 में तहलका मैगजीन ने कलंक नामक एक ऑपरेशन चलाया, जिसकी कुछ वीडियो फुटेज को आज तक टीवी चैनल पर दिखाया गया था, जिसमें वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आपस में डिस्कशन कर रहे थे कैसे उन्होंने इन गुजरात दंगों को अंजाम दिया था। हालांकि ये चीज़ें कोर्ट में साबित नहीं हो पाती है, लेकिन इन चीज़ों से इतना तो क्लियर हो गया था कि बीजेपी भी हिंदू मुस्लिम करने में पीछे नहीं है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं यानी 2014 से, तब से ही बीजेपी की जो एंटी मुस्लिम वाली इमेज है उसमें काफ़ी सुधार भी आया है। और जब से नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, तब से उन्होंने इस नारे के तहत कई योजनाएं भी निकाली है, जिसका सीधे तौर पर मुसलमानों को काफ़ी फायदा भी हुआ है। पहली बार 75 सालों में 24/7 वाला प्राइम मिनिस्टर मिला है देश को। 24/7 वाला। कभी आपने मोदी जी को छींकते नहीं देखा होगा, कभी बुखार नहीं आया, एक भी छुट्टी नहीं, त्योहार भी सैनिकों के साथ मनाते। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा? अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि अगर एक दो मुसलमान ने उन्हें अच्छा बता दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नरेंद्र मोदी अच्छे हो गए, उन्होंने मुसलमानों के लिए किया ही क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में मुसलमानों के लिए किया है, आज तक आज़ाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के लिए नहीं किया होगा। और ये चीज़ें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, बल्कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट के साथ में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले मुसलमानों का सरकारी नौकरी में जो परसेंटेज था वो सिर्फ 5% था, जो आज 2024 में बढ़कर लगभग 10% हो गया है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने वालों में से लगभग 100 लोगों में से 31 लोग मुसलमान हैं, जबकि देश में मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का लगभग 14% है। तीसरा है किसान सम्मान निधि के तहत पूरे देश में जितने लोगों को भी पैसा मिला है उनमें से 33% लोग मुसलमान थे। चौथा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पूरे देश में जितने लोगों को भी पैसा मिला है उसमें से 36% लोग मुसलमान थे। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो मुसलमानों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। पांचवा है मोदी सरकार ने सऊदी सरकार से रिक्वेस्ट करके हज यात्रियों का कोटा बढ़वाया और उस पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 5% करवाया, जो हज यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। छठा है मोदी सरकार ने उड़ान योजना चलाई, जिसके तहत मुस्लिम बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री कोचिंग करवाई जाती है और इसी के साथ इन बच्चों को इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए 1500 से 3000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाती है। सातवां है मोदी सरकार की शादी शगुन योजना के तहत जिन गरीब मुस्लिम लड़कियों ने ग्रेजुएशन कर ली है उन सभी गरीब मुस्लिम लड़कियों को इस स्कीम के तहत 51 हजार रुपए दिए गए हैं। आठवां है 2014 से पहले लगभग 100 मुस्लिम लड़कियों में से लगभग 70 मुस्लिम लड़कियां अपना स्कूल बीच में ही छोड़ देती थी, लेकिन आज वो आंकड़ा घटकर लगभग 30% रह गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। नौवां है 2014 तक सिर्फ 3 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन आज 2024 में मोदी सरकार की वजह से
5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। 10वां है 3 तलाक को पूरी तरह से खत्म करना। हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों ने इसका काफी ज्यादा विरोध भी किया, लेकिन जब से 3 तलाक खत्म हुआ है तब से जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो इससे काफी ज्यादा खुश है। 11वां है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का ही हुआ है, और ये मैं नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। 12वां है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। ये वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसको लागू करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जोर दिया था। हालांकि उस टाइम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसके काफी ज्यादा खिलाफ थे, इसी वजह से उस टाइम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया था। और खिलाफ तो लोग इसके आज भी है, लेकिन हमारे देश का जो पढ़ा लिखा और समझदार मुसलमान है वो भी यही चाहता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। ये भैया कानून एक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। दादा कानून एक होना चाहिए, दो होना चाहिए। जब मुल्क एक, हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो कानून एक या दो? लेकिन अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्हें 7 देशों की मुस्लिम कंट्रियों ने अपने देश के सबसे सम्मानित सम्मान से सम्मानित किया है। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ होते तो क्या ये मुस्लिम कंट्री उन्हें ऐसे सम्मान से सम्मानित करती? नहीं ना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।